Now we are discussing about अग्निमांद्य से हम डाइजेस्टिव इनसफिशियंसी भी कहते हैं। इसमें हम टॉपिक्स देखेंगे। व्याधि परिचय, अग्निमांद्य की व्युत्पत्ति निरुक्ति, अग्निमांद्य के निदान, उसकी संप्राप्ति, सामान्य संप्राप्ति, विशिष्ट संप्राप्ति, संप्राप्ति चक्र, संप्राप्ति घटक, अग्निमांद्य के भेद, भेदों के लक्षण और साध्य असाध्यता और डाइजेस्टिव इनसफिशियंटी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्याधि परिचय। आचार्य चरक ने शरीर के पोषण में प्रधान कारण अग्नि तथा सहायक कारण आहार को माना है। अपक्व आहार से रस धातु आदि धातुओं की उचित रूप से उत्पत्ति के लिए अग्नि की साम्यता आवश्यक है। यदि जठराग्नि शांत हो जाए तो मनुष्य की मृत्यु हो सकती है, और यदि जठराग्नि के विकृत हो जाए तो मनुष्य में विभिन्न रोगों की उत्पत्ति हो सकती है। इसलिए अग्नि को आयु, वर्ण, बल आदि का मूल माना गया है। अग्निमांद्य के कई व्याधियों का लक्षण तथा हेतु है तथा स्वयं भी एक व्याधि है। अग्निमांद्य के कारण खाए गए लघु भोजन का भी उचित परिपाक नहीं हो पाता है। माधव निदान में अग्निमांद्य का स्वतंत्र व्याधि के रूप में वर्णन किया गया है। जठराग्नि के 4 भेद वर्णित किए गए हैं। पहला समाग्नि, दूसरा मंदाग्नि, तीसरा विषमाग्नि, चौथा तीक्ष्णाग्नि। संप्राप्ति प्राकृत अवस्था है तथा शेष तीनों विकृत अवस्था है। समाग्नि प्राकृत अवस्था है तथा शेष तीनों विकृत अवस्था है। व्युत्पत्ति निरुक्ति। अग्निमांद्य अग्नि प्लस मांद्य शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है अग्नि की मंदता। यहाँ पर अग्नि प्लस मांद्य यह है अग्निमांद्य की व्युत्पत्ति तथा अग्नि की मंदता यह अग्निमांद्य की निरुक्ति। अग्निमांद्य के निदान। आचार्य चरक ने अग्निमांद्य के निम्न निदान वर्णित किए हैं। पहला भोजन न करना, दूसरा अजीर्ण होने पर भी अधिक मात्रा में भोजन करना, तीसरा विषमासन अधिक मात्रा या अत्यल्प मात्रा में तथा अनुचित समय में भोजन ग्रहण करना, जिसे विषमासन कहा जाता है। चौथा निदान असात में भोजन ग्रहण करना। पांचवा निदान गुरु, शीत, अतिरुक्ष तथा दूषित अन्न का ग्रहण करना। छठा वमन, विरेचन तथा स्नेहपान की व्याप्ति होना। सातवां देश, काल तथा ऋतु का विषम होना। आठवां वेग विधारण। नौवां रोगजन्य कृष्टता। संप्राप्ति। आचार्यों ने अग्निमांद्य की संप्राप्ति निम्न प्रकार से वर्णित की है। पहले हम देखते हैं सामान्य संप्राप्ति। उपरोक्त निदानों के सेवन से जठराग्नि दूषित होकर अग्निमांद्य को उत्पन्न करती है, जिसके कारण खाए हुए लघु आहार का भी पाचन नहीं हो पाता तथा अपक्व अन्न अम्ल बन जाता है तथा विष के समान हानिकारक होता है। आचार्य वाग्भट ने अग्निमांद्य को अनेक व्याधियों का हेतु माना है। दूसरे हम देखते हैं विशिष्ट संप्राप्ति। उसके अंदर हम देखते हैं संप्राप्ति चक्र। निदान सेवन से और कफ प्रकोपित आहार विहार के सेवन से कफ दोष प्रकोपित हो जाता है, जिसके कारण जठराग्नि की दुर्बलता हो जाती है, जिसके कारण आहार का उचित परिपाक नहीं हो पाता, जिस कारण आमविष की उत्पत्ति होती है और अग्निमांद्य व्याधि उत्पन्न हो जाती है। दूसरा हम देखते हैं संप्राप्ति घटक, जिसमें 8 घटक माने गए हैं। दोष, दूष्य,
स्रोतस, अधिष्ठान, स्रोतोदुष्टि, अग्नि, स्वभाव और साध्य असाध्यता। अग्निमांद्य के संप्राप्ति घटक हैं दोष में त्रिदोष, मुख्यतः कफ प्रधान। दुष्य में अग्नि तथा रस धातु। स्रोतस में अन्न वह स्रोतस। अधिष्ठान में आमाशय तथा ग्रहणी। स्रोतोदुष्टि में संग। अग्नि में मंदता। स्वभाव चिरकारी तथा साध्य असाध्यता में साध्य। अग्निमांद्य के भेद। अग्निमांद्य दोषानुसार निम्न तीन प्रकार का होता है: वातज अग्निमांद्य, पित्तज अग्निमांद्य तथा कफज अग्निमांद्य। अग्निमांद्य के भेदों के लक्षण। दोषानुसार अग्निमांद्य के निम्न लक्षण प्रकट होते हैं। वातज अग्निमांद्य के लक्षण हम सबसे पहले देखते हैं। इसके अंदर निम्न लक्षण हैं: उदरशूल, पेन इन एब्डोमेन, तोद। दूसरा लक्षण जिसे प्रिकलिंग पेन इन एब्डोमेन कहा जाता है। तीसरा दौर्बल्य, वीकनेस। चौथा लक्षण विबंध तथा आधमान। विबंध को कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है और आधमान को टिम्पेनाइटिस कहा जाता है। पांचवा लक्षण अंग मर्द, बॉडी एक। छठा लक्षण मुख शोष, ड्राइनेस ऑफ माउथ। अब हम देखते हैं पित्तज अग्निमांद्य के लक्षण। पित्तज अग्निमांद्य के निम्न लक्षण हैं: पहला अरुचि, एनोरेक्सिया। दूसरा तृष्णा तथा दाह, पॉलीडिप्सिया तथा एंड बर्निंग सेंसेशन। तृष्णा को पॉलीडिप्सिया कहा जाता है, दाह को बर्निंग सेंसेशन कहा जाता है। तीसरा लक्षण अत्यधिक स्वेद, एक्सेसिव परस्पायरेशन। चौथा लक्षण अम्लोदगार, एसिडिक इरक्टेशन। अब हम देखते हैं कफज अग्निमांद्य के लक्षण। ये निम्न लक्षण हैं कि पहला उत्क्लेश, नौसिया। दूसरा छर्दी, वॉमिटिंग। तीसरा कपोल तथा नेत्रकूट में शोथ, स्वेलिंग ओवर आईज एंड फेस। चौथा मुख माधुर्य, स्वीट टेस्ट ऑफ माउथ। पांचवा क्लम, टायर्डनेस विदाउट एक्सर्शन। छठा लक्षण आलस्य, लेजिट्यूड। सातवां लक्षण स्तब्धता, स्टिफनेस। आठवां लक्षण है शरीर में भारीपन, हेवीनेस इन द बॉडी। अब हम देखते हैं अग्निमांद्य की साध्य असाध्यता। अग्निमांद्य कई व्याधियों का हेतु है, अतः इसकी उपेक्षा करने से अनेक व्याधियां उत्पन्न हो सकती हैं। अर्थात अग्निमांद्य होकर भी इसकी चिकित्सा न करने से अनेक व्याधियां उत्पन्न होती हैं। अग्निमांद्य स्वयं में एक सुख साध्य व्याधि है। इस व्याधि की उपेक्षा से मुख्यतः अजीर्ण की उत्पन्न होती है, जिसके कारण यक्ष्मा, टीनस, प्रमेह आदि कफज व्याधियों की उत्पत्ति हो सकती है, जिसके कारण व्याधि कष्ट साध्य हो जाती है। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्हाट इज अग्निमांद्य। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, Agnimandia is called digestive insufficiency. What is the definition? Definition is that inadequate digestion of food is known as digestive insufficiency. What are the clinical features? The clinical features of digestive insufficiency are that first, acidic eructations; second, malaise and lassitude; third, altered bowel habits; fourth, anorexia; fifth, heaviness and pain in abdomen; sixth, tympanitis; seventh, weakness; eighth, burning sensation and pain in chest. The अग्निमांद्य पूर्ण हुआ। थैंक यू।